नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं हमारा अरुणाचल प्रदेश कितना खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ के लोग हर कोई अपने-अपने रिलीजन को बिलीव करता है और विश्वास करता है, फॉलो करता है। और आज हम ये विश्वास और फॉलो को लेकर क्यों बात कर रहे हैं? आज हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक़्त हम आए हुए हैं बोरुम बस्ती पे, जहाँ पे अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की तरफ से हंगर स्ट्राइक रखा गया है। और ये हंगर स्ट्राइक इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से अभी इनिशिएटिव लिया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। इसको लेकर ही क्रिश्चियन फोरम की तरफ से हंगर स्ट्राइक रखा गया है, कई स्टेटमेंट दिया गया है। तो मैं कई रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कैमरा पर्सन को दिखाएँ, अभी एज़ ऑफ नाउ अगर बात करें तो 7,000 ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं। एंड खबर आई है कि सवेरे 5 बजे से ये जो हंगर स्ट्राइक चला है और शाम के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगा। एंड एज़ ऑफ नाउ 12 बजा है, लेकिन 10,000 से भी लोग आ चुके हैं, उससे ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो अभी हम यहाँ के जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलेंगे, ब्रीफ में ये हंगर स्ट्राइक के बारे में और साथ ही साथ जो स्टेटमेंट दिया गया है सीएम खांडू की तरफ से कि अगर ये एक्ट ये लो पा एक्ट इम्प्लीमेंट भी होता है, लो इम्प्लीमेंट भी होता है, तो कोई भी समुदाय के लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा या फिर फेस नहीं करना पड़ेगा। उनके ऊपर क्या कहना है और साथ ही साथ जो मीटिंग इन्विटेशन को लेकर क्या कहना है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। तो इस वक्त हमारे साथ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट तारमेरी जी है। चलिए सीधे उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं हंगर स्ट्राइक के बारे में और साथ ही साथ जो एक्ट को लेकर क्रिश्चियन फोरम की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरी जी हमारे चैनल में। हम सीधे जानना चाहेंगे हंगर स्ट्राइक को लेकर। दो ज़्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी ब्रीफ में बताइए हंगर स्ट्राइक क्यों रखा जा रहा है लोगों को? आज यहाँ अंतिम दिन का हंगर स्ट्राइक अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम रखा जा रहा है ब्रह्म ब्रह्म ग्राउंड में। वो इसका मकसद है कि अरुणाचल सरकार ने एक कानून जो 46 साल से सोया हुआ कानून को गुवाहाटी हाई कोर्ट से लाकर यहाँ ने उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया जा रहा है। इसका विरोध में ईसाई अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के तहत इस कानून को विरोध करते हैं और इस कानून को अरुणाचल जैसा राज्य में लाया नहीं जाना चाहिए बोल के। जी। और आज का जो क्रिश्चियन फोरम की तरफ से जो हंगर स्ट्राइक रखा जा रहा है, इन टोटल कितने लोग आए? कितने बजे से ये शुरू हो चुका है? क्योंकि अभी दिन के ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। हाँ, हमने लगभग सुबह 8:30 बजे से शुरू किया है और हमने कुर्सियाँ 7,000 का रखा था। अभी 7,000 से भी पार होके बहुत लोग आते जाते रहा है और आज ये हंगर स्ट्राइक आज अंतिम दिन है। आज 5 जो बजे को हम लोग अंत करने जा रहा है। जी। मेरी जी और साथ ही साथ हाल ही में सीएम खांडू की तरफ से स्टेटमेंट आया था क्योंकि अब जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की तरफ से जो आप लोग ने एग्रेसिवली जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होना है अरुणाचल प्रदेश में, उसको लेकर भी सीएम खांडू की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ये जो एक्ट है जो इम्प्लीमेंट होने के बाद में कोई भी धर्म को या फिर कोई भी किसी को भी ऐसे हानि या फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरह के कहना। साथ ही साथ उनकी तरफ से जो कंसर्न मिनिस्टर इंडिजिनियस अफेयर्स के उनके सामने मीटिंग हॉल करने के लिए कुछ कहा गया था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ये जो एक एंटी कन्वर्सन लॉ जो है भारत का लगभग 10-11 राज्य में है। वो 10-11 राज्य का जो एंटी कन्वर्सन जो लॉ का जो विक्टिम उनका जो इफेक्ट जितना भी है वो ईसाई लोग को ही कर रहा है, ना वो हिंदू को कर रहा है, नो मुस्लिम को कर रहा है। मुस्लिम का एक इस कानून है लव जहेद के तहत, लेकिन ये जहाँ भी प्रोसिक्यूशन हो रहा है एंटी कन्वर्जन लॉ ओनली एंड ओनली टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। सो सीएम साहब जो कहते हैं किसी का नहीं है बोल के, ये ऐसा नहीं है, ये एंटी क्राइस्ट लॉ है। और मीटिंग का कुछ था कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के साथ, उसके बाद में क्या? हाँ, हमें कल जो अ, माननीय गृह मंत्री श्रीमान मामा नतुंग जी से हमने न्योता मिला है कि कल उन्होंने हमें एक नेते उसमें दो जो पॉइंट उन्होंने लिखा है। पहला पॉइंट जो है कि उनको एसीएफ से 21 दिसंबर को उनका सिविल सेक्रेटरीट में हमको बैठक बैठाना चाहता है और दूसरा हमको ये जो आज 17 तारीख को जो भूख हड़ताल को रद्द करने के लिए या उसको कॉल ऑफ करने के लिए कहा था, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए हम कल सुबह एक आपातकालीन मीटिंग
आपस अरुणाचल क्रिश्चियन जो फोरम का सहयोगी और कोर कमिटी लोग से हमने बेतक बुलाया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया कि ये समय नहीं है, क्योंकि 11 आवर्स में किसी भी प्रोग्राम को टाला नहीं जा सकता है। इसलिए हमने ये बरकरार रखा और हम 21 तारीख का उनका नियता को हम आदर करते हैं, हम उनके पास जाएँगे बातचीत के लिए। और सर ये भी बातें हो रही है कि ये काइंड ऑफ लाइक एलिगेशन लग रहा था कि गुवाहाटी क्योंकि सीएम खांडू की तरफ से स्टेटमेंट किया गया है कि उनके तरफ से नहीं है, उनके गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये हाई कोर्ट गुवाहाटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया था, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो कई बार देखा गया है सोशल मीडिया में भी स्टेटमेंट भी आ रहा है कई लोगों से कि नहीं, ये इस गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि 1978 को ये ऑलरेडी एक्ट पास हो चुका था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हाँ, देखिए, ये गवर्नमेंट, ये कोर्ट का डायरेक्टिव नहीं है। दिस इज़ द लॉ व्हिच इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, particularly Freedom of Religion Act is not in the directive of Honorable Court of Guwahati High Court. But this is a pre-planned and this is a GOP-sponsored law that they have brought back from the court. और सर ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी ये जो जो एक्ट है, जो इम्प्लीमेंटेशन के जो रूल एंड रेगुलेशन ड्राफ्टिंग के लिए जो समय लगा, इस तरह का कुछ कहना था, इसको लेकर भी जल्दी चर्चा होने वाला है गवर्नमेंट हाई लेवल में। तो इसको लेकर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के आप प्रेसिडेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे जितने भी क्रिश्चियन समुदाय के लोग अरुणाचल में रहते हैं, अरुणाचल गवर्नमेंट को आप? देखिए, सारा ईसाई लोग का यही विश्वास विश्वास है और यही उम्मीद है, ये भाईचारा में, ये शांतिपूर्ण अरुणाचल स्टेट में, ये एक लैंड ऑफ पीस में ये कानून आता तो कुछ हमारा आपस में जो मतभेद हो सकता है, भाईचारा का एक दूसरे से डिविसिव हो सकता है। इसलिए सबों का मानना है कि ईसाई कम्युनिटी का मानना है कि ये कानून यहाँ जैसे भी करके आना नहीं चाहिए और ये कानून को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से हटाना चाहिए। सर और आज हमने देखा कि मेरी जी कि कई लोग तो आए हैं, 7,000 से भी ज़्यादा लोग आए हैं, चेयर पूरा फुल हो चुका है। हमने यहाँ पे देखा कि कोई रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के भी आए हैं, कई दूसरे पार्टीज़ के भी लीडर्स लोग आए हैं। तो आप बता पाएँगे स्पेसिफिकली कौन-कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हैं जो यहाँ पे भाग ले रहे हैं? हाँ, यहाँ बहुत लोग आया है और खासकर कुछ विधायक अपना-अपना, जो वो लोग ईसाई है, हमारा ईसाई में आज तक जो 7 विधानसभा जो सदस्य में 19 जैसा हमारा ये जो विधायक है, वो 19 में से आज 4-5 लोग यहाँ आएँगे। कुछ लोग तो कैबिनेट मीटिंग के लिए न्योपिन गए हैं, कुछ लोग तो व्यस्त है। उनको भी एक, वो हमारा ही परिवार का है और वो लोग राजनेता होने से भी ये जो कानून देखते ही उन्होंने भी ये कानून को उचित नहीं लगता है। उनके तरफ से भी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को सहयोग दिया है, भले वो आज यहाँ नहीं आ पाए। हाँ, वो लोग उनका, कि वो लोग एक हमेशा एक प्रेरणा देता है कि हम सरकार को जब भी लगता है या कोई भी करता है, उनको अच्छा से बातचीत करना चाहिए, हम नॉन वायलेंस होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह जैसा कह के गया, इसी तरह से हमको मान के चलने का उनका भी ये परिणाम हमेशा देता है। आखिर में मेरे जी क्योंकि ये पीसफुल हंगर स्ट्राइक आप लोग ने इस ये एक्ट के लिए फर्स्ट होगा, दो आप लोग की तरफ से कई बार ये मुद्दे के ऊपर में रखा गया, बातें रखी गई, चर्च इसको लेकर भी आप लोग की तरफ से रखा गया है। तो पर्टिकुलरली ये मुद्दे को लेकर ये जो हंगर स्ट्राइक जो पीसफुली आप लोग कर रहे हैं आज के दिन में, जहाँ पे आप 10,000 भी कह सकते हैं, उससे भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि 5 बजे तक ये चलने वाला है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ये क्योंकि फर्स्ट इनिशिएटिव ही ये कह सकते हैं, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक? देखिए, ये हमारा जो विनम्र, हमारा जो आवर बीस आउट, आवर रिक्वेस्ट विथ tearful to the government to repeal this bill, which seems draconian, and which seems it's against the Christians, against the spirit of secularism, against the constitution of laid down rules. So therefore, we humbly besought, praise the government to repeal this law without any precondition.
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आगे भी कुछ होता है तो आपके साथ हम करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट तारमीरी जी। उनकी तरफ से सीधे तौर से कहा गया है कि बावजूद सीएम खांडू की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि ये जो अगर एक्ट इम्प्लीमेंट भी होता है अरुणाचल प्रदेश में लो, तो ऐसा कुछ हार्म नहीं होने लगा कोई भी रिलीजन या फिर कोई भी कम्युनिटी को, लेकिन इनकी तरफ से नहीं माना गया है। तो देखना ये होगा कि ये हिंगा स्ट्राइक के बाद में क्या रिएक्शन दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही साथ जैसे तारमीरी जी ने कहा कि 21 तारीख को जो कंसर्न मिनिस्टर है मामा नातुंग जी, उनकी तरफ से मीटिंग का उन्हें इनविटेशन दिया गया, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है हम इसी तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे इस मुद्दे के ऊपर में। हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा ये अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल। भेज रहा है। हाँ, हम भी क्रिश्चियन है, हम भी यूनिटी ना आपको साथ देने के लिए ना, आप लोग का दुख तकलीफ में साथ देने के लिए आया है। तो ऐसे नहीं कि वो लीडर है बोल के ना काजो बेंग नवा माने एमएलए माने 19 एमएलए हारू लगी चले बोसाई वो साव संफ्रम सिमानी आल देना है जितिया जिस अब मैं वो साहब से ये लोग तो राज को बेंद माने लीडर होगा सिगदन नूल को माजम आप लोग के लिए ना, जो एमएलए लीडर बनता है किसके लिए, अपना परिवार के लिए नहीं है ना। आप जब हमारा पब्लिक कई दुख तकलीफ होगा उसको बोल सकना पड़ेगा ना, उसके लिए बोलने के लिए तो लीडर बनता है। आप लोग का जो दर्द जो होगा सही जगह में आवाज पहुंचाने के लिए तो आता है ना। तो इसलिए हम जो सोचता है हमको तो देखो आज जो है बहुत अपना आप को बहुत माने लकी भी फील करता है। सबसे हम जो है यीशु मसीह को जीसस को हम मानता है, बिकॉज हमको आज जो है कई लोग क्रिश्चियन का आपस में भी बिलीवर्स का आपस में भी कुछ चीज को बोलने के लिए हमको ईश्वर ने भेजा है। वो मस्जिद ना अच्छा बोलो तो माने लकन हम जो हमारा लकन का लोग को ना प्रभु इन लोग को बहुत प्यार दिया है। प्यार देकर हमको प्रभु का बात ना कई लोग का समाज का जो भरोसा करने वाला लोग का ना यह काम ना एबेम तो हमको भेजा है। तो हम कोई लीडर मेरा पास क्वालिटी होके नहीं है, मेरा पास दंदलत होके नहीं है, मोनी हिलो मालोनी ऐसे नहीं बड़ा कोई नहीं है। हम आज जो यीशु मसीह को हमेशा बोलता है हम क्रिश्चियन है, मिलेंगे आप लोग देखता भी होगा। सबसे पहले तो आपको स्वागत करते हैं अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल पे। हम ये देखा गया है कि यहाँ में हंगर स्ट्राइक हो रहे हैं नामसाई क्रिश्चियंस फोरम अंडर द एजेस ऑफ अरुणाचल क्रिश्चियंस फोरम के द्वारा, जो कि अगेंस्ट द अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एक्ट को लेकर आप लोग जो अगेंस्ट है, क्या रीज़न है आप लोग जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लोग क्यों अगेंस्ट में है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कवरेज के लिए। ये हम लोग अफरा का जो रूल है हम लोग 100% तो नहीं है, लेकिन उसमें जो कुछ पॉइंट लिखा गया है जैसे कॉन्वर्टेड का बारे में एक रिलीजियस में जो एक बाउंड्रीज देता है, उसके लिए हम लोग ज़्यादा ये आज का प्रोटेस्ट तो है। हम लोग समझता है कि वो आने वाला दिन को सभी फेथ के लिए, नॉट ओनली क्रिश्चियन, लेकिन हम लोग सभी फेथ के लिए, स्पेशली आप लोग अरुणाचल में हम लोग सब मिलके रहता है, चाहे जो भी धर्म हो हम लोग मिलके रहता है। लेकिन ये जो बाउंड्रीज बनना शुरू हो जाएगा तो कुछ चीज़ हमारा अरुणाचल के लिए जो पीसफुल हम लोग रहता है वो दूर होगा। इसलिए हम लोग आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली जो क्रिश्चियन है हम लोग भी समाज को बहुत कंट्रीब्यूट करता है, हम लोग भी समाज का बहुत काम करता है, जैसे एजुकेशन से लेके आपका जो सोसाइटी में भी कुछ चीज़ जो पहले ज़माने में अभी तक भी कुछ खा पी के बैठता है, इनडिसिप्लिन होके रहता है समाज में। इवन अभी जो ज़्यादातर ड्रग्स का बारे में ये आपका खाना पीना जो एडिक्टेड चीज़ जो समाज के लिए ठीक नहीं है, वो जो गवर्नमेंट मूवमेंट कर रहा है उसको तो हम लोग तो सीधे से मूवमेंट कर रहा है और हम लोग करते आ रहा है। उसी का वजह से बहुत कुछ हम लोग समाज में डेवलपमेंट भी हम लोग देख रहा है। तो इस बीच में ये हम लोग का अगेंस्ट में, स्पेशली क्रिश्चियन का अगेंस्ट में जो ये कन्वर्टेड जा रहा है, हम लोग किसी कन्वर्टेड भी कोई भी चाहे वो डोनी पोलो हो, वो क्रिश्चियन में आने के लिए मेरा हिसाब से तो एडमिनिस्ट्रेटिव में परमिशन लेना, और हम क्रिश्चियन भी
हमेशा क्रिश्चियन रहेगा ऐसा नहीं, हम भी कालडोनी पोलो में जाएगा होगा तब भी हम उनसे तो ऐसा परमिशन लेना हम लोग ज़रूरी नहीं समझता है। इसलिए आज हम लोग क्रिश्चियन आज हंगर स्ट्राइक में बैठा है ताकि ये गवर्नमेंट भी समझे। हम लोग ये जो अपरा 1978 है उसका रिपील के लिए हम लोग डिमांड करता है। और ये इंडियन जो सेकुलर कंट्री है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो धर्म में बाउंड्रीज ला रहा है वो तो आप फंडामेंटल राइट्स में आपका आर्टिकल नंबर 25, 26 को ऑलरेडी वायलेटिंग है। जो हम अपना हिसाब से हम धर्म मना सकता है, हम कर सकता है कोई भी एक्टिविटीज़, लेकिन ये जो वो लोग अपरा में जो चीज़ लागू करने जा रहे हैं उसमें बहुत कुछ वो प्रोहिबिटेड है, इसलिए इसका अगेंस्ट में हम लोग हैं। तो अभी भी हम लोग ACF या NCF नामसाई क्रिश्चियन फोरम हम लोग सेकुलर कंट्री के लिए और हम लोग का स्टेट के लिए हम लोग हारमोनी के लिए स्टैंड है। उसके बाद में जो कोई भी रिलीजियस हो, हम सिर्फ नहीं है, सबको ऐसे ही राइट दीजिए जैसे फंडामेंटल राइट में दे चुका है ऐसा देना है। उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू पीसफुल है और हम लोग पीसफुल ही रहेगा। हमें हर जैसे विश्वास है उसको हम लोग कोई भी धर्म हो उसको हम लोग रेस्पेक्ट करता है। हम लोग किसी का अगेंस्ट नहीं है और किसी का ये दबाव में भी नहीं है। हम लोग आने वाला समय भी अगर ये हम लोग समझता है कि आज सारा स्टेट में अरुणाचल में ये चल रहा है तो शायद हमारा जितने भी मंत्री है, जितने भी गवर्नमेंट है वो लोग देख रहा है, तो हमारा ये दुख को, हमारा ये प्रोटेस्ट को देख के वो लोग बीच में हम लोग को बात करता है तो ठीक है, नहीं तो ये हम लोग का ये फर्स्ट फेस है। फर्स्ट फेस में हम लोग 10 तारीख से लेके हम लोग 16 तक विद प्रेयर एंड फास्टिंग हम लोग देता है। उसके बाद आज 17 है, आज 17 में हम लोग हंगर स्ट्राइक में हर एक अभी डिस्ट्रिक्ट है वो कर रहा है। उसका बाद अगर बात नहीं होता है तो हम लोग कंटिन्यू 6 तारीख मार्च को हम लोग असेंबली घेराव होगा, उसमें भी हम लोग प्रोटेस्ट करेगा। जिसमें गवर्नमेंट अगर मानता है, हम समझता है सभी गवर्नमेंट मानना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए भी नहीं है। हम जितने भी अरुणाचल में या इंडिया में धर्म है उनका ही हम लोग बच्चा है, तो वो कोई भी माँ बाबा शायद किसी बच्चा को दबाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, मैं समझूंगा। और मैं विश्वास करता हूँ जो गवर्नमेंट है आज देख रहा है वो अपराध का बारे में और एक बार सोचे, हमसे बात करे और अच्छा जो अरुणाचल के अच्छा होगा यही फैसला को वो लोग भी चुनना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ वो लोग भी ज़रूर सुनेगा। आप ये भी बता दीजिए कि व्यूअर्स को डिटेल्स में जानना चाहिए आप लोग का जो अपील है वो क्या क्या आप लोग अपील रखा गया है गवर्नमेंट को, आप लोग का वॉइस क्या है जो नामसाई क्रिश्चियंस फोरम के द्वारा जो वॉइस रखा गया है वो आप लोग थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। जी, हमारा वॉइस है, हम लोग जैसे नामसाई क्रिश्चियन फोरम और नेशनल क्रिश्चियन फोरम का तरफ से या we demand repeal of Arunachal Pradesh Freedom of Religions Act 1978, and you know India is a secularist country, we should respect it. Arunachal Christian Forum and Namsai Christian Forum ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन जितना ये अरुणाचल में है उनको गवर्नमेंट को रेस्पेक्ट करने के लिए हम लोग चाहता है। और हम लोग ये कोई भी धर्म हो हम लोग को ऐसे वैसे नहीं समझता है। वही नामसाई क्रिश्चियन फोरम एंड अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम स्टैंड फॉर रिलीजियस हार्मोनी एंड टॉलरेंस among all the secular country. Religious is because religious is our right. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. We always united. We believe in united. We never believe in divided. So let live and let believe everyone, every faith. जो हम लोग का ये बिलीवर्स है जो भी कर रहा है, अभी 1-2 है और कल भी बहुत बढ़ते जाएगा, वो अपना हिसाब से धर्म को मानते रहना नहीं देना है। और इसे अपराध को बहुत जल्द से जल्द अभी असेंबली में पेश होने से पहले मेरा हिसाब से उसको मंत्री लोग या गवर्नमेंट लोग बात करके इसको यही में समाप्त करना है। मेरा विश्वास यही है और मेरा गवर्नमेंट से भी यही अपील है, नामसाई क्रिश्चियन फोरम का तरफ से और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का तरफ से। और हम लोग जितना भी यहाँ करा है उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। थैंक यू।